अस्सलाम वालेकुम। द नीन एजुकेशन सीरीज़ में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक क्लास से रिलेटेड है। क्लास हमारे पास क्या होता है? क्लास हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब को कहते हैं। जहाँ पे सब्जेक्ट होगा और साथ में वर्ब होगा, ये हमारे पास क्लास होता है। अब एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। माइक ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे माइक आपके पास सब्जेक्ट, ईट्स आपके पास वर्ब। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास क्लास है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। आई लव टी एंड ही लाइक्स कॉफ़ी। आई आपके पास सब्जेक्ट, लव वर्ब, ही सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो सब्जेक्ट आ रहे हैं और दो वर्ब्स आ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये एक क्लास है C1। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास C2 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक सेंटेंस में हमारे पास एक क्लास भी हो सकते हैं और एक सेंटेंस में हमारे पास दो क्लासेस भी हो सकते हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन आई टोल्ड अ जोक शी लाफ्ड। अब यहाँ पे देखिए, आई आपके पास सब्जेक्ट, टोल्ड आपके पास वर्ब, शी आपके पास सब्जेक्ट, लाफ्ड आपके पास वर्ब। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्लास 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास क्लास 2 है। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद स्टडी करते हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो क्लास है, सेंटेंस नंबर 3 का जो क्लास 1 है, व्हेन आई टोल्ड अ जोक। अगर इस क्लास को मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं रुक गया, मैं आगे कुछ नहीं बोलने वाला, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ यानी क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। अगर मैं कहता हूँ व्हेन आई टोल्ड अ जोक, तो आप कहेंगे कि सर तो फिर क्या हुआ जब आपने जोक सुनाया? मैं कहूँ ओके सॉरी व्हेन आई टोल्ड अ जोक शी लाफ्ड। यानी जब तक मैं इस क्लास को नहीं मिलाता, ये क्लास अपनी मीनिंग पूरा नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि ये क्लास जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है। ये अपनी मीनिंग पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लास पे डिपेंड करता है। तो इसलिए ये क्लास इस पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये डिपेंडेंट क्लास है। चलो इसको देखते हैं। अगर मैं ये क्लास पढ़ता हूँ कि शी लाफ्ड, अब शी लाफ्ड को अगर मैं पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलने वाला, तो आपको समझ आ जाती है कि ठीक है, कोई मीनिंग जो है वो पूरी हो गई है, शी लाफ्ड। अब इसका मतलब ये है कि ये क्लास अपनी मीनिंग पूरा कर सकता है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा। आई होप आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की समझ आ गई है। इस पे सेंटेंस नंबर 2 पे जाते हैं। आई लव टी, ये कौन सा क्लास होगा आपके ख्याल में? आई लव टी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये अपनी मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। आई लव टी ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास। और इस दूसरे क्लास को देखते हैं, ही लाइक्स कॉफ़ी, तो ये भी अपनी मीनिंग पूरा कर रहा है। यहाँ पे अब देखिए, ही लाइक्स कॉफ़ी, मैं रुक गया, ठीक है, ही लाइक्स कॉफ़ी, आई लव टी, ही लाइक्स कॉफ़ी। जबकि सेंटेंस नंबर 3 के साथ क्या मसला आ रहा था? मैं इस क्लास को अकेले या इसको मैं सेपरेटली नहीं बोल सकता था। अगर मैं व्हेन आई टोल्ड अ जोक, यहाँ पे मैं रुक गया, तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर फिर क्या हुआ? व्हेन आई टोल्ड अ जोक आई या शी लाफ्ड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेंटेंस नंबर 3 में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास है, सेंटेंस नंबर 2 में ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। सेंटेंस नंबर 1 पे आते हैं, तो सेंटेंस नंबर 3 से तो आपको पता चल गया होगा कि भाई डिपेंडेंट क्लास अकेले नहीं आ सकता, तो ये जो ऊपर वाला जो भी क्लास होगा ये हमेशा इंडिपेंडेंट क्लास होगा। यानी हम क्या कहेंगे? माइक ईट्स एन एप्पल। अब इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, माइक ईट्स एन एप्पल, ये हमारे पास क्लास है। तो कौन सा क्लास है? इंडिपेंडेंट क्लास। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सेंटेंस है जिसमें एक ही क्लास है। ये हमारे पास दूसरा सेंटेंस है जिसमें दो क्लासेस हैं, एक इंडिपेंडेंट है तो दूसरा भी इंडिपेंडेंट है। ये हमारे पास तीसरा सेंटेंस है जिसमें हमारे पास दो क्लासेस है, एक डिपेंडेंट क्लास है और दूसरा हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होनी चाहिए। बाज़ ग्रामर की बुक्स में इसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा गया है, तो साथ में इसका दूसरा नाम भी है, वो है मेन क्लास। बाज़ ग्रामर की बुक्स में इसका नाम प्रिंसिपल क्लास भी होता है। और डिपेंडेंट क्लास का जो दूसरा नाम होता है वो हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लास्ट छोटा सा टिप आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पे व्हेन आई टोल्ड अ जोक है, व्हेन आई टोल्ड अ जोक
शी लाफ्ड। इसका आर्डर हम चेंज कर सकते हैं, यानी मैं इस इंडिपेंडेंट क्लास को इधर लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर छोटी सी चेंजेस हमने करनी होगी। वो कौन सी? चलो मैं इसको लिखता हूँ, व्हेन इसको मैं लिखता हूँ तो ये वाला क्लास जो है इंडिपेंडेंट, इसको मैं पहले लिखता हूँ, शी लाफ्ड। ये वाला बाद में लिखता हूँ, व्हेन आई टोल्ड अ जोक। अब देखिए यहाँ पे जब मैंने ये इंडिपेंडेंट क्लास पहले लगाया तो यहाँ पे जो कामा था आपका, वो कामा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपके पास कौन सा क्लास है? अब ये आपके पास डिपेंडेंट क्लास है। यहाँ पे ये कौन सा क्लास है? ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास है। सिर्फ मैंने आर्डर चेंज किया है। तो ये आपके पास ये टिप होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास सिंपल सेंटेंस हमेशा के लिए क्या होगा? एक सिंपल सेंटेंस हमारे पास हमेशा ये इंडिपेंडेंट क्लास ही होगा। तो पॉइंट ज़हन में याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लास कभी भी सेंटेंस नहीं बनाता। डिपेंडेंट क्लास कभी भी सेंटेंस नहीं बनाता। इंडिपेंडेंट क्लास एक सेंटेंस बना सकता है। आई होप आपको समझ आई होगी। क्लास से रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास फिर फर्दर जो डिपेंडेंट क्लास है इसकी कितनी टाइप्स है हमारे पास, उसको इंशाल्लाह और उसके फंक्शंस को इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।